हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसे हमने 2 वीडियो में चर्चा किया हुआ था नया निगमन पर, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा प्रैक्टिस अच्छा हो और हमें एग्ज़ाम में आसानी हो। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, सभी कप प्लेट हैं। सभी कप प्लेट हैं। ये कप, सभी कप प्लेट हैं। कप हमारा प्लेट के अंदर होगा, क्योंकि लिखा हुआ है कथन में सभी कप प्लेट हैं। कोई प्लेट दुकान नहीं है। कोई प्लेट दुकान नहीं है। दुकान को हम यहाँ पे लिखेंगे। हम फिगर बनाते हुए यह ध्यान देंगे कि पहले कथन को पढ़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग फिगर को बनाएंगे। जो कथन में कहा होगा उसी के हिसाब से ही फिगर बनाएंगे। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। कोई कप दुकान नहीं है। कप यहाँ है, दुकान यहाँ है। इन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि कथन में लिखा गया है कोई प्लेट दुकान नहीं है। क्योंकि प्लेट बाहर है, उसके बाद दुकान है, तो दुकान और प्लेट में कोई संपर्क नहीं है, तो कप में कोई संपर्क नहीं हो सकता। तो हमारा यह सही होगा। दूसरा, कोई दुकान प्लेट नहीं है। कोई दुकान प्लेट नहीं है। दुकान और प्लेट में भी कोई संपर्क नहीं है, यह भी सत्य होगा। अब हम अपने उत्तर की तरफ आएंगे और देखेंगे इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो हमारा दोनों अनुसरण कर रहा है। विकल्प नंबर डी, एक व दोनों अनुसरण करते हैं, तो डी सही होगा। ठीक है साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि साथियों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सभी कुर्सियां दरवाजे हैं। सभी कुर्सियां दरवाजे हैं। सभी कुर्सियां दरवाजे हैं। सभी दरवाजे कलम हैं। सभी दरवाजे कलम हैं। यह कलम हो गया। कथन को हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसी के हिसाब से ही फिगर बनाएंगे। लिखा गया है सभी कुर्सियां दरवाजे हैं। कुर्सियां और दरवाजे, सभी कुर्सियां दरवाजे हैं। दरवाजे के अंदर ही कुर्सियां रहेंगी। सभी दरवाजे कलम हैं। जो दरवाजे हैं, जितने भी दरवाजे हैं, वो सभी कलम हैं। इससे यह पता चलता है कि हमारे कलम जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, उसके अंदर दरवाजे होंगे। तो हमने फिगर को बनाया और दरवाजे को कलम के अंदर रखा। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। सभी कुर्सियां कलम हैं। सभी कुर्सियां कलम हैं। अंदर से हम बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो सही होगा। सभी कुर्सियां कलम हैं। अब हम दूसरा देखेंगे, सभी कलम दरवाजे हैं। हमने आपको वीडियो में बताया था, जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कभी कभी ही कुछ वाला विकल्प सही होता है, कभी कभी सभी वाला विकल्प सही होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि सभी कलम दरवाजे हैं। कलम तो इतना ज़्यादा है, कलम इतना ज़्यादा है और दरवाजा इतना है। ये जो बचा हुआ कलम का भाग है, यह दरवाजे के अंदर नहीं है। यह कलम का जो भाग बचा हुआ है, यह दरवाजे के अंदर तो नहीं है। तो हमें यह पता चलता है कि सभी कलम दरवाजे हैं नहीं। सभी कलम दरवाजे नहीं हैं, क्योंकि यह बचा हुआ भाग दरवाजे के अंदर नहीं है। ठीक है। अब हम अगला निष्कर्ष देखेंगे, सभी कलम कुर्सियां हैं। सभी कलम कुर्सियां हैं। तो हम देखेंगे कलम इतनी दूरी पे फैला हुआ है और कुर्सियां बहुत थोड़ा सा है, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। सभी कलम कुर्सियां हैं, यह भी गलत है। कुछ कलम कुर्सियां हैं, हाँ, कुछ कलम कुर्सियां हैं, यह सत्य है, क्योंकि कुर्सियां कलम के अंदर हैं। जब सभी कुर्सियां कलम हैं
क्योंकि कुर्सी कलम के अंदर है तो सभी कुर्सियाँ कलम हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यदि आपके पास 10 रुपये है तो 5 रुपये अवश्य होगा। उसी के हिसाब से जब सभी कुर्सियाँ कलम हैं तो कुछ कलम कुर्सियाँ ज़रूर होंगी। तो यह भी सही है। तो अब हम अपने उत्तर को जांचते हैं कौन सा हमारा विकल्प सही है। केवल एक अनुसरण करता है, यह गलत है। केवल 1, 3 और 2 अनुसरण करते हैं, ये तीनों भिन्न हैं। केवल 1 और 4 अनुसरण करता है, 1 और 4 सत्य हैं, तो हम इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और इसमें वही टिक करेंगे जो हमारा निष्कर्ष निकला हुआ होगा सकारात्मक की तरफ, मतलब सत्य की तरफ, जो कि सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन पे को देखेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जानवर पक्षी हैं, कुछ जानवर मनुष्य हैं। अब हम देखेंगे सभी जानवर पक्षी हैं, सभी जानवर पक्षी हैं, कुछ जानवर मनुष्य हैं, कुछ ही जानवर जो हैं मनुष्य हैं। ये मनुष्य हो गया। सभी जानवर पक्षी हैं, जानवर पक्षी के अंदर सभी हैं। कुछ जानवर मनुष्य हैं, जानवर का कुछ हिस्सा मनुष्य के अंदर हमेशा मिलता जुलता रहेगा जब भी हम फिगर बनाएंगे। अब हम निष्कर्ष को देखेंगे, कुछ मनुष्य पक्षी हैं, कुछ मनुष्य पक्षी हैं। हाँ, क्योंकि पक्षी का इतना सा भाग जो कि मनुष्य से मिलता हुआ है, मनुष्य के अंदर है, तो हमें यह ज्ञात होता है कि पक्षी का कुछ भाग मनुष्य है। इसमें भी लिखा हुआ है कुछ मनुष्य पक्षी हैं। ये यहाँ पे जितने भी मनुष्य होंगे और जितनी भी पक्षियाँ होंगी सब एक होंगे। तो पक्षी का कुछ हिस्सा और मनुष्य का कुछ हिस्सा आपस में मिल रहा है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि यह निष्कर्ष जो है कि सही है। अब हम निष्कर्ष 2 पे देखते हैं, कुछ पक्षी मनुष्य हैं, कुछ पक्षी मनुष्य हैं। हाँ, यह भी सत्य है क्योंकि यह दोनों निष्कर्ष एक ही है, इसको भी हम सत्य मानेंगे। और अब हम अपने विकल्प को देखेंगे। यहाँ पे विकल्प नंबर सी सत्य है, जो कि 1 व 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं और इसमें भी दोनों अनुसरण कर रहा है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि बच्चों अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है सभी बकरियां तोते हैं, सभी बकरियां तोते हैं। तोते को हम टी से डिनोट कर रहे हैं। सभी बकरियां तोते हैं और सभी तोते जो हैं कौवे हैं। ये जो तोते हैं ये सभी कौवे हैं, सभी तोते कौवे हैं। कौवे को हम कैसे लिखेंगे? अब हम देखेंगे निष्कर्ष को, सभी तोते कौवे हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है जो कथन में दिया होता है वही निष्कर्ष में भी दिया होता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे सभी तोते कौवे हैं और निष्कर्ष में भी यही लिखा है सभी तोते कौवे हैं, तो हम इसे गलत मानते हैं क्योंकि इसका यह एक रूल होता है कि जो भी हमारे कथन में दिया रहता है उसे हमें जानने की ज़रूरत नहीं होती है या फिर उसे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास 10 रुपया है, यह तो हमें पता ही है, तो हमें इसकी जानने की ज़रूरत क्या है कि हमारे पास 3 रुपया है, 2 रुपया है कि नहीं है। तो हम अब यह देखेंगे जब कथन में लिखा गया है कि सभी तोते कौवे हैं और यह निष्कर्ष में भी आपको लिखा हुआ मिले तो यह इसको हम गलत मानते हैं, क्योंकि जब हमें पहले से ही पता है कि सभी तोते कौवे हैं तो हमें निष्कर्ष निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम दूसरे निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे सभी बकरियां कौवे हैं। बकरियां और कौवे, कौवे
ज़्यादा स्थान घेरे हुए हैं और उसके अंदर बकरियां हैं, तो हम देखेंगे कि सभी बकरियां कौवे के अंदर हैं, तो यह सही होगा। निष्कर्ष 2 सही होगा। अब हम निष्कर्ष 3 को पढ़ते हैं और देखेंगे अपने फिगर के माध्यम से। कुछ कौवे बकरियां हैं, कुछ कौवे बकरियां हैं। अब हम बाहर से के अंदर की ओर जा रहे हैं और यह हमें पता चल रहा है कि कुछ कौवे बकरियां हैं। अब इतनी दूरी पर कौवे फैले हुए हैं, तो इसके अंदर ही बकरी है। अब बकरी का इतना भाग और कौवे का इतना भाग तो एक ही है, क्योंकि कौवा इतनी दूरी पे फैला हुआ है और उसके अंदर बकरियां हैं। इसका अर्थ यह होता है कि कुछ कौवे बकरियां हैं। इसका अर्थ यह होता है कि कुछ कौवे बकरियां हैं, तो हमारा यह भी सत्य होगा। अब हम चौथे निष्कर्ष को देखेंगे। कुछ तोते बकरियां हैं, कुछ तोते बकरियां हैं। यह भी बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। तोते का कुछ हिस्सा बकरियों में है, तो यह भी सही होगा। अब हम अपने उत्तर की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा विकल्प सही है। केवल एक अनुसरण करता है, नहीं। केवल 2 अनुसरण करता है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, 2, 3 और 4 तीनों अनुसरण कर रहे हैं, तो यह भी सत्य होगा। देखिएगा बच्चों, कभी कभी हमारा क्वेश्चन गलत होने का ज़्यादा चांस रहता है। जब हम कथन को ध्यान से नहीं पढ़े हुए होते हैं तो निष्कर्ष निकालने में समस्या होती है, और जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहता है तो बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो हम कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही अपने उत्तर की जांच करेंगे। बच्चों, अब हम इस पे एक अलग है, जो कि अगला स्टेप होगा इसका, आइदर आर का। जैसा कि हमें कभी कभी विकल्प में लिखा हुआ मिलता है, या तो एक सही, या तो एक या 2 सही रहेगा। इसमें जैसे कि होता है, कथन में लिखा रहता है, कुछ तोते बंदर हैं, कुछ तोते बंदर हैं। कोई बंदर मनुष्य नहीं है, कोई बंदर मनुष्य नहीं है। तो हम इसका फिगर देखेंगे, कुछ तोते बंदर हैं, ये तोता हो गया और ये बंदर हो गया। कुछ तोते बंदर हैं, इसको हम अपने फिगर के माध्यम से देखेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है, कोई बंदर मनुष्य नहीं है। यहाँ मनुष्य बनाएंगे और इसमें कोई संपर्क नहीं होगा बंदर और मनुष्य में, इसका हम निशान लगा लेंगे। अब हम एक और फिगर बनाएंगे, जिसे हम संभावना के रूप में व्यक्त करेंगे। कुछ तोते बंदर हैं, इसको तो हम फिगर में बनाएंगे ही। कुछ तोते बंदर हैं, तोते और बंदर का यह भाग, और कोई बंदर मनुष्य नहीं है, कोई बंदर मनुष्य नहीं है। दोस्तों, क्या यह फिगर गलत है? हम देखेंगे, कोई बंदर मनुष्य नहीं है, इसमें बंदर और मनुष्य में कोई संपर्क नहीं है, और इसमें भी कोई बंदर और मनुष्य में कोई संपर्क नहीं है। तो इस फिगर को हम ऐसे समझेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को, कि कैसे आइदर आर का क्वेश्चन बनता है। तो अब हम देखेंगे, हमें विकल्प में लिखा हुआ मिलता है, या तो 1 या तो 2 सही है, सही है। अब जैसे हमें निष्कर्ष में लिखा हुआ मिलेगा, कुछ तोते मनुष्य हैं, कुछ तोते मनुष्य हैं, और कोई तोता मनुष्य नहीं है, कोई तोता मनुष्य नहीं है। तो हमें अपने उत्तर में यह मिलेगा, जैसे कि उसमें एक विकल्प यह रहेगा कि
एक विकल्प रहेगा या तो 1 या 2 सही है, यह संभावना व्यक्त की जा रही है। या तो 1 सही है या तो 2 सही है। अब हम फिगर में देखेंगे, कोई तोता मनुष्य नहीं है, निष्कर्ष में भी है कोई तोता मनुष्य नहीं है। अब हम दूसरे फिगर को देखेंगे, कुछ तोते मनुष्य हैं, इसमें मनुष्य और तोते के बीच में संपर्क है। तो हमें यह पता चलता है या तो विकल्प 1 सही है, कुछ तोते मनुष्य हैं, या फिर विकल्प 2 सही है, क्योंकि कोई तोते मनुष्य नहीं हैं। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में यह विकल्प चूज करना होता है। तो हमारा विकल्प नंबर यही सही होगा, चाहे वह ए पे लिखा हो, चाहे बी पे लिखा हो, चाहे सी पे, चाहे डी पे। तो हम इसे संभावना को रूप में व्यक्त करते हुए सत्य मान लेंगे। आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि बच्चों, अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। हमारे कथन में लिखा हुआ है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ए का कुछ हिस्सा बी है। और दूसरा कथन है कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है। अब हम दूसरा फिगर बनाएंगे और देखेंगे ए और ये बी और यह सी। ध्यान रहे, जब हमारे निष्कर्ष में संभावना व्यक्त की गई हो, हम 2 फिगर बनाएंगे और जितनी संभावना बनेंगी उसके हिसाब से ही फिगर बनाएंगे, और फिगर वही बनाएंगे जो हमारे कथन में मिल रहा हो। ऐसा नहीं है कि हम बना लेंगे ए बी और सी, यह फिगर ही गलत हो जाएगा, क्योंकि कथन में लिखा गया है कुछ ए बी है, इसका कुछ भाग ए से मिलता हुआ रहना चाहिए, नहीं तो यह फिगर ही गलत हो जाएगा। इस प्रकार का फिगर हम नहीं बना सकते। फिगर वही हम बनाएंगे जो हमारे कथन में कहा गया होगा। और यह कथन में कहा गया है कुछ ए बी है, इसमें भी कुछ ए बी है और इसमें भी कुछ ए बी है। अब हम अपने निष्कर्ष को देखेंगे, फिर अपने विकल्प पे आएंगे। अब देखेंगे कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, इसमें तो मिल रहा है, कुछ ए सी है, ए का सी का भाग आपस में मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। अभी हम इसे ना सही करेंगे ना गलत करेंगे। अब हम देखेंगे कोई ए सी नहीं है। अब यहाँ पे कोई ए सी नहीं है, क्योंकि इससे और इसके बीच में कोई संपर्क नहीं है, लेकिन इसमें है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को विकल्प के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जब हम विकल्प में पाएंगे कि या तो ए सही है या बी सही है, मतलब या तो 1 सही है या तो 2 सही है, तो हम उसे ही सत्य मानेंगे, क्योंकि हम ना पूर्ण रूप से यह कह सकते हैं कि कुछ ए सी है, ना इसे सत्य मान सकते हैं, ना कोई ए सी है इसे ही सत्य मान सकते हैं। इसमें कुछ ए सी है और इस फिगर में कोई ए सी नहीं है। या हमें संभावना व्यक्त करनी है कि या तो 1 सही है या तो 2 सही है। इस फिगर के माध्यम से भी हमें यह पता चलता है कि या तो 1 सही है या तो 2 सही है। ठीक है, ठीक है साथियों, एक 2 क्वेश्चन और भी हम सॉल्व करेंगे, इससे हमारा जो डाउट है वो क्लियर होता चलेगा। जैसा कि बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। कुछ ईंट छड़ी है, कुछ ईंट छड़ी है। छड़ी को हम सी एच से लिख रहे हैं, ईंट को हम ई से लिख रहे हैं। कोई छड़ी कलम नहीं है, कोई छड़ी कलम नहीं है, कोई छड़ी कलम नहीं है। अब हम अपना दूसरा फिगर बनाएंगे, ईंट, छड़ी और कलम। अब हम देखेंगे क्या हमारा फिगर सत्य है। कुछ ईंट छड़ी है, कुछ ईंट छड़ी है, कुछ ईंट छड़ी है। कोई छड़ी कलम नहीं है, कोई छड़ी कलम नहीं है, और यहाँ भी कोई छड़ी कलम नहीं है। अब हम अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ईंट कलम है। इसमें हम देखेंगे कुछ ईंट कलम है, लेकिन इस वाले फिगर में कोई भी ईंट कलम नहीं है।
अब हम दूसरा देखते हैं, कोई ईंट कलम नहीं है, कोई ईंट कलम नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब आएगा कि दोनों विकल्प एक ही होंगे, निष्कर्ष में दोनों विकल्प एक जैसे ही होंगे, कोई हमें पॉजिटिव की ओर ले जाएगा और कोई हमें निगेटिव की तरफ ले जाएगा, दोनों विकल्प आपस में मिलते हुए रहेंगे, तभी हमें यह पता चलेगा कि यह क्वेश्चन संभावना का है। तो अब हम देखेंगे अपने विकल्प के माध्यम से, तो इसमें भी आइदर आर का कंडीशन बनेगा। जैसे हमने बताया था, जब संभावना व्यक्त हो तो हम या तो पहले को सही मानते हैं या तो दूसरे को सही मानते हैं, इसमें से तो एक सही है, या तो कुछ ईंट कलम है या तो कोई ईंट कलम नहीं है, यह सत्य है। तो विकल्प नंबर डी इसमें सही होगा। ठीक है दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे और उसे भी समझने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ कवि पुस्तकें हैं, कुछ कवि पुस्तकें हैं, कुछ कवि पुस्तकें हैं, और दूसरा कथन है सभी पुस्तकें पेन हैं, जितनी भी पुस्तक हैं वह पेन है। ये हमारा पुस्तक का है। कुछ कवि पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें पेन हैं, सभी पुस्तकें पेन हैं। अब हम अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे, कुछ कवि पेन है, कुछ कवि पेन है। हाँ, क्योंकि कवि का यह भाग जो कि पेन के अंदर है, तो इसका कुछ हिस्सा पेन है और कुछ हिस्सा कवि है। कवि और पेन का दोनों का कुछ हिस्सा है, आपस में मिल रहे हैं। और दूसरा देखेंगे, कुछ पेन कवि हैं, कुछ पेन कवि हैं। हाँ, यह भी सत्य है, क्योंकि कथन में नहीं दिया गया है, इसे भी हम सत्य मान लेंगे। और तीसरा विकल्प दिया गया है, सभी पुस्तकें पेन हैं। अब आप हमें यह बताइए, सभी पुस्तकें पेन हैं? तो हम देखेंगे कि यह कथन में दिया गया है कि सभी पुस्तकें पेन हैं। इसके पहले भी हमने आपको एक क्वेश्चन इसी टाइप का सॉल्व कराया हुआ था, इसको हम ध्यान में रखेंगे। जब हमें कथन में और निष्कर्ष में एक ही चीज़ मिले तो उसे हम गलत मान लेते हैं। अब हम अपने विकल्प की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा कौन सा विकल्प इसके हिसाब से अनुसरण कर रहा है। तो केवल एक अनुसरण कर रहा है, यह गलत है। केवल दो अनुसरण कर रहा है, यह भी गलत है। एक व दो दोनों अनुसरण कर रहे हैं, इसमें भी देखेंगे एक व दो दोनों अनुसरण कर रहे हैं, तो विकल्प नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। और यदि आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो हमारे 2 वीडियो इसके पहले के पड़े हुए हैं, जो बेल आइकन में ऊपर दिया गया होगा, उस पर क्लिक करके आप उन दोनों को वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद ना हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और उसका रीज़न आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।